गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी में लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास +2 के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स इंक्लूड इन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज मैनेजरियल मेंबर एंड सेकंड वन इज नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। There are two managerial members and non-managerial members. Managerial members include three type of level of management. First one is top level, second one is middle level, and third one is lower level of management. Lower level. तो मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो तीन लेवल पर वर्क करते हैं, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप लेवल की। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें हम इंक्लूड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, managing director, you can say MD, chairman, CEO, chief executive officer and general manager. All these members works on the top level management. Clear? अब जो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो फंक्शंस में आता है, सबसे पहला आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, डिटरमाइनिंग objectives of the business. What are the objectives of business? Who will set this? Top level management. Top level management members have to decide the main objective of business, for which objectives business is going to be established. किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस की स्थापना की जा रही है? What are the target of business? What are the main objective of business? Who will set these objectives? Top level management. After that, determining policies of the business. जो बिजनेस की जो पॉलिसीज होंगी, कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी बिजनेस की? फॉर एग्जांपल जो सेल्स पॉलिसी है हमारी, वो हो सकती है कि हम क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू सेल्स पॉलिसी। जो पर्सनल पॉलिसी हो सकती है, लाइक वी विल गिव प्रमोशन ऑन सीनियरिटी बेसिस और ऑन वर्क बेसिस, this will be decided by top level management members. So determining policies of the business is the function of top level management. After that, determining activities of the business, determining activities of the business, which activities will be performed in the business, like advertisement पर कितना खर्च किया जाएगा, मार्केटिंग के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए जाएंगे, मार्केटिंग जो होगी प्रोडक्ट की कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में की जाएगी। All these decisions are taken by top level management. After that, assembling of resources, assembling of resources. जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, वो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो अरेंज किसके द्वारा किए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मेंबर्स ऑल्सो अरेंज द ऑल द रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। क्लियर? आफ्टर दैट, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कि हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है क्या वो प्रेस्क्राइब्ड स्पीड से चल रहा है, नहीं चल रहा, हमारी जो काम है उसकी स्पीड क्या है, वर्क परफॉर्मेंस को चेक करना, इट इज द ड्यूटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट मेंबर्स। जो टॉप लेवल मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं उन्हीं को डिसाइड करना होता है कि हमारा जो काम है वो डिजायर्ड स्पीड से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसका रीजन क्या है? दे विल हैव टू फाइंड आउट द रीजन for this performance. After that, approving the budget, approving the budget.
देखिए जो हमारा जो हर बिजनेस के अंदर अलग अलग काम को पूरा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट. There are different departments for performing all the duties, all the activities, and every department prepares budget for their department. Every department head prepares the budget for his department, and who will approve that budget? Top level management approves the budget made by the different departments. Clear? So these are the functions of top level management: determining objective of the business, determining policies of the business, determining activities of the business, assembling of resources, controlling the work performance, and approving the budget. Clear? चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो हमारा जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको? डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, एंड थर्ड वन इज फंक्शनल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैनेजर्स, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स. All these managers work on the middle level management. And what are the functions of middle level management? Middle level management के जो functions होते हैं, सबसे पहला interpreting policies, interpreting policies of the business. देखिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाने का काम करता है, लेकिन उन पॉलिसी को इंटरप्रेट करने का, उनको एम्प्लॉइज को, लोअर लेवल को समझाने का काम जो होता है वो kiska hota hai? Middle level management ka kaam hota hai, interpreting the policies of business. After that, appointing employees की अपॉइंटमेंट करना. देखिए हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है. फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है सेल्स मैनेजर, ही विल अपॉइंट द होल सेल्स फोर्स, ऑल द सेल्स पर्सन he will appoint. So appointment of employee, this work is also performed by departmental manager and middle level management. Interpreting policies of the business, appointing employees, preparing organizational setup. एक organizational setup तैयार करना. Who will be the boss, who will be the superior, who will subordinate a person after completion the job, to whom he has to report. मतलब उसको अपना काम पूरा होने के बाद एक जो सबॉर्डिनेट है किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा. एक स्ट्रक्चर तैयार करना टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पर्संस, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. तो ये सेटअप तैयार करने का काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है. क्रिएटिंग कोऑपरेशन, एम्प्लॉइज के बीच कोऑपरेशन क्रिएट करना, उसके बीच सहयोग की भावना क्रिएट करना, ये काम भी किसका होता है? मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेंबर्स ये काम परफॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, दिस वर्क इज ऑल्सो परफॉर्म बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वही एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उनके जो काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनका संस्था के प्रति जो अपनापन है उसको इंक्रीज किया जाता है बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट. क्लियर? So these are the functions of middle level management: interpreting policies of the business, appointing employees, preparing organizational setup, creating cooperation, motivating employees, creating better human relation. You can say creating better human relation. ठीक है, जो ह्यूमन रिलेशन, अच्छे मानवीय संबंध क्रिएट करना, दिस वर्क इज ऑल्सो परफॉर्म बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट. क्लियर? नाउ कम टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट.
who will work on this management level? Supervisor, foreman, they work on lower level management. सुपरवाइजर और जो फोरमैन होते हैं वो कौन से लेवल पर वर्क करते हैं? वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसके जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या वर्क करता है? सबसे पहले सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसेस. देखिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर जो वर्क कर रहे हैं सुपरवाइजर एंड फोरमैन, ये एम्प्लॉइज के बिल्कुल नियर होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं एम्प्लॉइज के. तो वर्कर्स की जो ग्रीवियंसेस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उसको मिडिल लेवल तक, टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम किसका होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होगा. इनवाइटिंग सजेशंस, ये क्या करते हैं? जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वहां तक अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएबल सजेशंस उनको देते हैं. प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वर्कर्स. देखिए ये वर्कर्स के बिल्कुल करीब होते हैं, तो वर्कर्स को हर तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करना भी सुपरवाइजर और फोरमैन का काम होता है. लोअर लेवल मैनेजमेंट ही वर्कर्स को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनको वर्किंग प्लेस पर कोई परेशानी ना हो, उनको पूरी जॉब सिक्योरिटी उनको मिले. प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वर्कर्स, प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट. गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जो एम्प्लॉइज हैं उनको काम करने के लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, हवा पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, उसके जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन हो. दिस वर्क इज ऑल्सो परफॉर्म बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट. हेल्प्स इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट. हेल्प्स इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट. देखिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को उसके कामों में मदद करता है, हेल्प करता है. सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट आर द मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स, मैनेजरियल मेंबर्स एंड नॉन मैनेजरियल मेंबर्स. नॉन मैनेजरियल मेंबर्स इंक्लूड वर्कर्स और एम्प्लॉइज. वर्कर और एम्प्लॉइज जो होते हैं वो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं. वी कैन से प्लेटफॉर्म एरिया ऑल्सो. प्लेटफॉर्म एरिया ऑल्सो. जो नॉन मैनेजरियल मेंबर होते हैं इन्हीं को हम प्लेटफॉर्म एरिया भी बोलते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज. दे हैव टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज डिजाइन्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्लियर? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो फंक्शन हमने पढ़े, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, determining policies of the business, determining activities, assembling resources, controlling the work performance and approving the budget. These are the functions of top level management. Middle level की बात करें तो इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, क्रिएटिंग ऑपरेशन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस. एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कौन आता है? सुपरवाइजर और फोरमैन. उनके जो फंक्शंस हैं वो होते हैं सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसेस, वर्कर्स की जो शिकायत है उसको मिडिल लेवल तक पहुंचाना, इनवाइटिंग सजेशन, प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वर्कर्स, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.